आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नज़र रखना। चुप रहकर मिल जाए अगर जवाब अनकहे सवालों का, एहसास रिश्तों में खूबसूरत महसूस होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वो माँ थी इसलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांसेस ये है कि आपने सिर्फ वो चीज़ें करनी बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक़ है ना झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक़ है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है ज़िंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो
हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि आपको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। अब तुम क्या मनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज़ पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जंगली जड़ी बूटी सा हूँ मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूँ। मेरी सेहत जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता है। बदनाम तो बहुत हूँ इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। लोग ख्वाहिशों को समेटते समेटते जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। कुछ टूट जरूर जाते हैं मगर ख़त्म कभी नहीं होते। मछलियाँ भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। वाह रे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है। जरा ये तो सोच कि ईश्वर जब तेरी जिंदगी का पूरा हिसाब लेगा तब तेरी हालत क्या होगी। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। आपका दिल अच्छा है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल लोग शकल और पैसा देखते हैं। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती निभाने की ज़रूरत ही क्या। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे ईश्वर भी कभी माफ़ नहीं करते।